2025 का इख्तिताम है और जो लोग टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है क्योंकि क्रिसमस भी करीब है और न्यू ईयर भी आ रहा है। टर्की की वीज़ा रेशो पाकिस्तान से शुरू से ही अच्छी है, कदरे बेहतर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा अप्रूव होते हैं तुर्की के। अगर एफआईए वाले आपको ऑफलोड ना करें तो आप टर्की आसानी से जा सकते हैं। जो लोग टर्की का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा तरीकाकार भी बताऊंगा और आपको एप्लीकेशन कहां पर सबमिट करनी है ये भी बताऊंगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, पूरी देखें। एज यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर केस डिस्कस करना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहते हैं। पेड कॉल सेशन केस डिस्कशन के नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात आपको बताएंगे और आपका केस देखने के बाद आपको एक फ्रूटफुल मशवरा देंगे कि आपको इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बाज़ का थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच जाते हैं और आप बुरी इमिग्रेशन हिस्ट्री से भी बच जाते हैं। तो इस बात पर भी आप ना थोड़ा-सा ज़रूर सोचा करें। देखिए, टर्की का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल तो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वीज़ा टर्की का रिफ्यूज़ भी हो जाता है और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आपका वीज़ा कवर लेटर सही तरीके से ड्राफ्ट ना किया गया हो तो। व्यूअर्स, वीज़ा कवर लेटर बहुत अहम डॉक्यूमेंट है तमाम वीज़ाज़ के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर टर्की के लिए। आपने सारा कुछ अपने वीज़ा कवर लेटर में उसके अंदर बताना है। एक अच्छा वीज़ा कवर लेटर मैक्सिमम 1 से डेढ़ सफ़ा या 2 सफ़ों से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वीज़ा कवर लेटर की वर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट और प्रॉपर होनी चाहिए, वरना वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे वीज़ा कवर लेटर लोगों के पढ़े हैं जिन्होंने मुझे भेजे हैं। यकीन करें, पढ़कर हँसी आती है। तो ये वीज़ा कवर लेटर ये कोई आम चीज़ नहीं है, इस पर बड़ा फ़ोकस करना पड़ता है। देखिए, उसके बाद आती है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि टर्की के लिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या बिज़नेसमैन, क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 लाख से कम ना हो, इतना ज़रूर होना चाहिए। सबसे अहम बात ये है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी आपने दिया होगा, आपको इंटरव्यू की कॉल भी आती है और आपसे सवालात किए जाते हैं जी, जो आपने उधर बताए होते हैं जी, कि आप क्या काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, सैलरी कितनी है, बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बैंक अकाउंट कितना पुराना है। ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए और बड़े अदब एहतराम से तरीके से बात करनी होती है। देखिए, कुछ लोगों ने टर्की के टेलीफ़ोन इंटरव्यू को इतना ईज़ी लिया कि उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की और ये होगा, वो होगा। आप क्या बार-बार हमसे एक ही बात पूछी जा रहे हैं? वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। कई लोगों के वीज़ा इस दफ़ा इस वजह से रिफ्यूज़ हो गए हैं। वो कॉल आपको चाहे एम्बेसी की तरफ से आ रही है या आपको अनातोलिया ऑफिस की तरफ से आ रही है, आपने यही समझना है कि ये कॉल आपको टर्की कॉन्सुलेट या एम्बेसी से आ रही है। प्रॉपर वे में बात करनी है, चाहे वो बंदा पाकिस्तानी हो, उर्दू बोल रहा हो। आपने उनके कोई सवालात के प्रॉपर जवाब देने हैं। ये नहीं समझना कि आपको सेंटर से, एनातोलिया सेंटर से कॉल आ रही है, वरना कई वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं। ये मैंने देखा है कि इंटरव्यू पे टेलीफ़ोन के इंटरव्यू को लोग सीरियस ही नहीं लेते। वो समझते हैं कि जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो लोकल लोग ही होते हैं हमारे अपने ही, लेकिन वो एम्बेसी की तरफ से उनको ऑथोराइज़ किया होता है। तो आपने उनके साथ यू मस्ट बी ट्रीटेड देम लाइक अ वीज़ा ऑफिसर। अच्छा जी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है उनमें 3 माह की बैंक स्टेटमेंट, लेकिन बेहतर है कि अगर आप 6 माह की लगा दें। लेकिन टर्की के लिए 3 माह की बैंक स्टेटमेंट फेयर इनफ है। अगर बैंक स्टेटमेंट के बाद आते हैं जी टैक्स पे, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न, एनटीएन का सर्टिफिकेट, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लगा ही दें तो बेहतर है। मेरा आपको ज़ाती मशवरा है, क्योंकि पता नहीं क्या होता है जी, बाज़ का चैम्बर की मेंबरशिप ना हो तो उनका मूड को पता नहीं ऑफ हो जाता है ज़्यादातर। अगर मूड हो तो वीज़ा उसके बगैर भी दे देते हैं, चैम्बर की मेंबरशिप के बगैर भी। उसके बाद फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, पे स्लिप्स, एनओसी लेटर अगर जॉब करते हैं, और इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे आपने इकट्ठे कर फोटोकॉपीज कराकर अनातोलिया ऑफिस लेकर जाने हैं।
2 से 3 हफ्तों में मैक्सिमम आपकी एप्लीकेशन को फाइनलाइज़ कर दिया जाता है। न्यू ईयर की वजह से व्यूअर्स काफ़ी लोग टर्की में टूरिज़्म के लिए जाते हैं, तो इस वजह से इस वक़्त टर्की की वीज़ा रेशियो काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपकी फ़ाइल नामुकम्मल हो। डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, बैंक स्टेटमेंट भी अगर ठीक ना हो तो अप्लाई अगर आप कर दें तो वीज़ा लग जाए, ये मुमकिन नहीं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपको वीज़ा उस सूरत में मिलेगा जब आपके पास चीज़ें पूरी होंगी, प्रॉपर होंगी, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो गुड, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट में को थोड़ा-सा अच्छा मेंटेन कर लें, थोड़ा-सा उसका क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर लें, एवरेजली मेंटेन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक आपको मैं टिप दे रहा हूँ। सबसे अहम चीज़ है जी वीज़ा कवर लेटर, ब बैंक स्टेटमेंट, बाकी सारा काम फॉर्म फिलिंग जो होगी वगैरह-वगैरह वो अनातोलिया वाले आपकी खुद करेंगे। अनातोलिया ऑफ़िस में जब आप जाएँगे और आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ़ 3 चीज़ें तैयार करनी है, 3 से 4 चीज़ें। वीज़ा कवर लेटर प्रॉपर होना चाहिए, डमी फ्लाइट बुकिंग, डमी फ्लाइट रिज़र्वेशन और ट्रैवल हिस्ट्री अगर पिछले 5 सालों की अगर आपकी है, तो अनातोलिया की वेबसाइट से जाकर वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और घर से फिल करके खुद चले जाइएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, अनातोलिया वाले ऑफ़िस वाले आपसे खुद पूछेंगे जी पिछले 5 सालों में आपका कोई ट्रैवल है कि नहीं? अगर आप कहेंगे जी हाँ है, तो वो खुद ही वो जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री का फॉर्म ले लेंगे और वो आपसे डिटेल पूछ लेंगे और खुद ही फिल कर देंगे। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना अगर आप वो ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म नहीं भी फिल करते तो। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 5 साल से ज़्यादा पुरानी है फिर तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ़ एक अच्छा वीज़ा कवर लेटर ड्राफ्ट करवाना है, खुद कर लें या किसी से भी करवा लें। फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म मैंने आपको बता दिया उसका सारा। ये लेकर आपने अनातोलिया चले जाना है। तुर्की विज़िट वीज़ा के हवाले से आपको कोई भी गाइडलाइन या हेल्प चाहिए तो आप मुझसे अपना पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको ए टू ज़ी गाइड कर दूँगा कि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम भी आपकी ये 3 फ़ाइल में 3 चीज़ें तैयार कर देंगे। और अगर आप वीज़ा कवर लेटर सिर्फ़ तैयार करवाना चाहते हैं, तो वो भी आपका तैयार करके दे देंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो एक एक पेड सर्विस होगी। तो इस हवाले से आपने ये बात ज़हन में रखनी है। तो ये थी जी हमारी वीडियो टर्की विज़िट वीज़ा के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप व्हाट्सऐप पर पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।